नोटबंदी हुई, अगर आतंकवादियों की कमर टूटी तो ये उनकी कमर टाइट कैसे हो गई? ये देश में अगर ऐसा घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार विफल है इस मामले में। तो याद होगा उत्तर प्रदेश को चुनाव चल रहा था 2017 में और इसी तरह अटैक हुआ था, सेम पैटर्न था। अगर आप इसकी पूरा केस थ्योरी करेंगे, जिम्मेदार है भारत सरकार, क्योंकि अगर भारत सरकार और गृह आतंकवादी बम फोड़े सरकार जिम्मेदार है। आतंकवादी ये सरकार हो गई है। सत्ता में अगर आप बैठे हैं तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा। सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप व्यंग बोल रहे हैं। क्या लग रहा है बम कांड हुआ दिल्ली में, बम फटा, क्या सोचते हैं? इस घटना की जितनी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है। ऐसी घटना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देश में अगर ऐसा घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार विफल है इस मामले में। हाँ विफल है भाई, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार क्या विफल है? इनके ये कहते हैं कि हम नोटबंदी करके आतंकवादी का कमर तोड़ देंगे, खात्मा कर देंगे। क्या 2014 के बाद क्या आतंकवादी का हमला कम हुआ? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ऐसी बड़ी घटनाएं जो तो क्या कर रहे हैं मोदी जी भाई? कर तो रहे हैं सब काम। कैसे कर रहे हैं फिर? किस हिसाब से कर रहे हैं? दिल्ली पे हमला जो हुआ है, दिल्ली में जो हमला हुआ है वो हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, वहाँ पे फोर्सें टाइट रहती है, पूरी तरह से चंदामुक्त रहती है। कैसे फोर्सें आई वहाँ पे, किस तरह से गाड़ी लगाई गई है, ठीक है, किस तरह से ये हमला हुआ, ये सवाल सरकार पे कर दिया। और गृह मंत्रालय, अरे आतंकवादी लोग हैं, कर दिए आतंकवादी वाले। हाई सिक्योरिटी एरिया है, हाई सिक्योरिटी एरिया है दिल्ली है। मैं रह चुका हूँ वहाँ दिल्ली में, मैं जानता हूँ। चांदनी चौक सामने मार्केट है, पूरा भीड़ भाड़ इलाका रहता है। कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति है ये, और ये बिहार चुनाव के नज़दीक हुआ है। और एक दिन पहले ही आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात करूं तो जब चुनाव हुआ तब आतंकवादी हमला कैसे हो रहा है? फिर जब चुनाव हुआ, लोग गंदे लोग हैं भाई, गंदे लोग हैं तो चुनाव के तहत क्यों होता है ये? मैं मोदी सवाल से ये पूछ रहा हूँ, जब भी आतंकवादी हमला होता है तो मोदी देश से बाहर चले जाते हैं, गृह मंत्रालय, उनको काम होता है तो तभी घटना होती है। कहीं ना कहीं जनता जानती है ना, जनता समझ चुकी है। ऐसे मतलब देश जरूरी कि काम जरूरी, क्या बोलते हैं इनको, अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ये कमज़ोर प्रधानमंत्री है जो कहते हैं 56 इंच इनका, कोई 56 इंच का सीना उना नहीं है। ये समझ लीजिए बहुत कायर प्रधानमंत्री देश को मिला है, बहुत कायर प्रधानमंत्री। ये ऐसी बात कर मैडम नमस्ते जी। वो कल बम कांड हुआ और लोग पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ये देश के पर बात आई है तो सबको एक होना चाहिए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है इसके साथ कि नोटबंदी हुई, कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन ये फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती है देश के अंदर। आतंकवादी लोग गंदे लोग हैं भाई। हाँ, लेकिन नोटबंदी हुई और तमाम और दूसरी चीजें भी कही गई, लेकिन ये आतंकवाद खत्म ही नहीं होता है। ऐसे कभी इसके ऊपर वो लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। और अमित शाह जैसे मतलब स्ट्रांग हमारे होम मिनिस्टर है, उनको तो मतलब पाकिस्तान कांपता है उनके नाम से। अरे कल देखिए टीवी पे आके बोला उन्होंने। हाँ, बोलने से क्या होता है, एक्शन लेना। डर गए उनसे। बंद होना चाहिए ना। आपके बने हुए इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, जब भी आप कैसे नहीं रोक पा रहे, क्या है ये? रोकना चाहिए इसको। हाँ रोक, क्या सोचते हैं? सोचते क्या है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तब ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश को चुनाव चल रहा था 2017 में और इसी तरह अटैक हुआ था, सेम पैटर्न था। अगर आप इसकी पूरा केस थ्योरी करेंगे तो सेम पैटर्न था कि एक आरडीएक्स का जो पूरा जखीरा था वहाँ पे भी था और सेम पैटर्न पे यहाँ भी वही काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव करीब आता है तभी ऐसा क्यों होता है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि आप ये समझिए कि जब देश में इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, मतलब दुश्मन हमारे घर तक आ गया है, घर छोड़िए दिल तक आ गया। दिल्ली राजधानी जो है वो दिल है, और दिल में भी जो लाल किला है दिल्ली, लाल किले पे हुआ जहाँ पे सुरक्षा बहुत होती है। तो आप समझिए इतनी सुरक्षा के घेरे में ये कैसे हुआ? क्या कहीं ना कहीं इसकी कोई मिली भगत है किसी की? अरे कोई मिली भगत नहीं है भाई, ये सुन लीजिए। और बात रही जब आप कहते हैं कि अगर देश आपके लिए सर्वप्रथम है, तो आपको देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके जो भी दौरे थे या जो भी आपका काम था उसको आपको रोक कर आपको देश में देशवासियों को और जो मृत हैं उनके परिवार के साथ आपको खड़े होना चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आपको देश छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जैसे कि दिल्ली में भी जो भी घटना हुई है उसका जिम्मेदार देखिए सरकार है, ठीक है। हर चीज में सरकार है, बिल्कुल जिम्मेदार है भारत सरकार, क्योंकि अगर
अगर भारत सरकार और गृह आतंकवादी मंत्री बम फोड़े, सरकार जिम्मेदार है। आतंकवादी ये सरकार हो गई है। अब कहाँ से जिम्मेदार है? आतंकवाद अब ये सरकार हो गई, ये मिल चुकी है आतंकवादियों के साथ। क्योंकि ये कहने का मतलब ये है, अगर ये सरकार जो है कि चुनाव में प्रचार करेगी तो देश को कौन संभालेगी? सरकार का काम क्या होता है? देश को संभालने का काम। वो जाके वहाँ गली गली चुनाव प्रचार करेगा, झंडा उठाते हुए रोडों पे घूमेगा। तो गृह मंत्री और ये भारत सरकार, ये प्रधानमंत्री लोग की ये जिम्मेदारी थोड़ी नहीं प्रचार करने की काम। चूड़िया पहन के घर में बैठ जाए, इससे बढ़िया औरतों को फेल कर दिया इन लोगों ने। युवा कर रहे हैं जो कि मोदी जी के सोचते हैं। युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? घर में बैठी औरतें आएंगी यहाँ पे इनसे बात करने के लिए। अगर हम फटे वहाँ पे मोदी जी जिम्मेदारी ले लें? बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी, बिल्कुल क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? उनकी जिम्मेदारी है, उनको लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर आने वाले समय में अब जनता उनको जो है कि विरोध करेगी और ये सरकार अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएगी। सबसे पहले तो जितने भी मृतक लोग हैं उनके पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, दुआ करते हैं और सीधा सीधा इस कायराना हमले का कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से एक मांग करना चाहते हैं कि सत्ता में अगर आप बैठे हैं तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा। मनमोहन सिंह जी की रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री थे। आप मुझे बताइए एक चुनावी रैली अगर मनमोहन सिंह जी ने किया हो मुझे बता दीजिए। अरे वो बोल नहीं पाते थे भाई, बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे मनमोहन सिंह जी। उनके इंग्लिश का जवाब कौन दे देता था बताइए? दे लेंगे मोदी जी, उनके इंग्लिश का जवाब दे लेंगे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी नहीं बोल पाएंगे। विश्वगुरु हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाएंगे। विश्वगुरु हैं तो ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? हमले क्यों हो रहे हैं? और जब देश में हमले हो रहे हैं, वहाँ जहाँ लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के ये 26 जनवरी और 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, वहाँ पर हमला हो रहा है और उसके बाद आप भूटान चले जाते हैं। यानी कि आप देश प्रेमी नहीं हैं, आपको सत्ता से प्रेम है, सत्ता का लोभ है, लालची सत्ता का लोभ है। आप जिस वक्त पीड़ित परिजन के साथ आपको खड़ा होना था, जिस वक्त देश के साथ आपको खड़ा होना था, उस वक्त आपने अपना विदेशी दौरे को प्राथमिकता दिया, जो निंदनीय है। इसकी निंदा हम करते हैं। क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि आखिर ये हमले हो क्यों रहे? अगर हमारी नोटबंदी हुई, अगर आतंकवादियों की कमर टूटी तो ये उनकी कमर टाइट कैसे हो गई? अरे ऐसी बात कर रहे हैं, मोदी जी मेहनत कर रहे हैं भाई, सब टूट गई कमर। अरे भाई मेहनत तो बिहार में कर रहे हैं, दिल्ली को कौन संभालेगा? हमारे दिल पे हमला कर रहे हो हैं? दिल्ली है दिल वालों की और दिल पे हमला हो रहा है तो और कहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे? बिहार में आप जाते हो, बिहार के लोगों की बोली लगाते हो, 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं और वोट करते हैं भाई। गरीब लोग हैं, पैसा दे रहे हैं। और गरीब लोगों को रोजगार दीजिए ना। नोटबंदी से कितने लोगों का, लाखों लाख लोगों का रोजगार गया। अगर आप दिल से उनको मानते हैं तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कीजिए। समझिए कल बमकांड हो गया, बताइए। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के मार्फत मैं तमाम मृतकों को के प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ, भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आतंकवादी हमले पर या बेरोजगारी पे या किसी समस्या पर सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप व्यंग बोल रहे हैं। राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, समस्त विपक्षी नेता जिम्मेदार हैं, शास्त्री जी भी जिम्मेदार हैं, नेहरू जी भी जिम्मेदार हैं, राजेंद्र बाबू भी जिम्मेदार हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जिम्मेदार हैं। इसी दिन के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़े थे लोग, अपना घर द्वार छोड़ के। मोदी जी भी घर द्वार छोड़ के हैं। नहीं, तो ये ICS अफसर नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, गौतम बुद्धा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कम से कम जिम्मेदारी को कबूल करें। भूटान जाना जरूरी था कि देश में विपत आन पड़ी है। अरे भैया, काम था, वो विश्व में उनका नाम है, गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। नाम है, उसकी कल्पना नहीं है। देखिए, आतंकवादियों का किसी भी धर्म, न कोई दीन होता है, न कोई ईमान होता है, न धर्म होता है। जैसे सांप को दूध पिलाइए वो जहर ही देगा, अमृत वर्षा नहीं करेगा। उसी तरीके से इनके साथ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोचते हैं? मैं तो भूटान चला, भाड़ में जाए जनता, मैं तो भूटान चला, भाड़ में जाए जनता,
ये हमारे यहाँ देश का प्रधानमंत्री। अरे मजबूरी हमारे होगी भाई, अंदर- कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई भूटान नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, मजबूरियां हैं। अडानी अंबानी की मजबूरियां हैं, उनको ठेके दिलाने हैं वहाँ पे। उन्हें देखिए, देश में पीएम नहीं है, एक बीएम बैठ चुका है, बिजनेसमैन। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये अपने दोनों बेटों के लिए हर देश में जाता है, कारोबार सेट करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसके लिए मजबूरी है। इसके लिए देश की नागरिक की मौत कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए मैंने कहा ना, भाड़ में जय जनता, इसको जाना है भूटान। सुना आपने, ये जनता थी जो दिल्ली में हुए बमकांड को लेकर क्या बोली, आप ये बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। वाकई ऐसे बमकांड नहीं होने चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन ऐसे ही समय क्यों हुए चुनाव के वक्त। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समय का नमस्कार। आप बताइएगा जरूर, आखिर बमकांड ऐसा क्यों होगा।